ओम शांति। आज 6 मई 2026 की मुरली के महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं। तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। से भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं। वह श्रीमत देते हैं कि हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था। पुण्य का वर्षा। बाबा बोले, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाले राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, यह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आश्रम से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सकें, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं कि हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूँ। तो मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं, बाबा कहते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं तो ज़रूर जब कलयुग का अंत होगा तभी आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो ज़रूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से शो देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते अब तुम आश्री मत के बने हो। तो बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है।
बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। तो मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता, रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्य त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। तो बाप बैठ कर्म अकर्म और विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। बाबा कहे ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, तो पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते। अभी तो है नहीं, तो यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे, तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। तो पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? बल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। तो इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसीलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार ही जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। तो यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र है रामायण में तो कहानी लिखती है सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला, तो वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसीलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं है। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। तो इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेज हैं। सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म भी बहुत कन्वर्ट हुए। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। तो अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सन्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है तो चारों तरफ ऑलराउंडर सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसीलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड। समझते हैं गॉड फादर पास गए, हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए, तो गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, तो जरूर बाप को ही आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसीलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते हैं, जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसीलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्यात्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर, इसीलिए बाबा कहते हैं इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तो ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, तो अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नुदा हुआ है। तो बाप आकर वर देते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। सभी सुख का वर्षा देते हैं, तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। तो बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो, तो इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है।
पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं सकते। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ है। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।